1 2 3 फोकस स्टार्ट। हम बात करने वाले हैं वेक्टर मॉडिफायर के बारे में कि वेक्टर मॉडिफायर क्या होता है। वेक्टर मॉडिफायर आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ फंक्शन, जिसके थ्रू हम वेक्टर में या तो वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी हमें वेक्टर मॉडिफायर के थ्रू मिलती है। वन बाय वन करके हम एक एक फंक्शन को देखेंगे। असाइन फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो यस, इट असाइन न्यू वैल्यू टू द वेक्टर एलिमेंट बाय रिप्लेसिंग ओल्ड वन। प्रोग्रामिंग में डिफिनीसन पढ़ने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको प्रैक्टिकल करके देख लें। तो हम डायरेक्ट अब कोड पे हम जंप करते हैं और कोड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने असाइन के बारे में अपने कोड लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपके वेक्टर कोरोना नाम के एक हमने वेक्टर का नाम रख दिया है। उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दिया है 7876। कोरोना डॉट असाइन, सबसे पहले असाइन का आपके दो तरीके से यूज़ होता है। पहला जो यूज़ होता है उसमें हम 5 और 7 लिखे हुए हैं। इसका मतलब आपका ये होता है कि आपके जो 7 एलिमेंट है वो 5 बार आपके कोरोना वाले जो वेक्टर है उसमें आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 7 को 5 बार तुम इंसर्ट करो। अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूँ तो 12 को 5 बार इंसर्ट करो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको कितने टाइम्स ऑफ कोई वैल्यू स्पेसिफिक आपको इंसर्ट करानी है वेक्टर में। एक वैल्यू पूरे आपके जो वेक्टर होगा उसमें आपका चला जाएगा, राइट। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे एक लूप लगाया हुआ है और उसके बाद में हमने इसको न्यू लाइन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। डी रेफरेंस हमने करा और वैल्यू आपका प्रिंट होगा। उसके पहले रन करने से पहले यूज टू आप इसका देख लीजिए। यहाँ पे हमने यूज टू इसका किस तरीके से होता है, हमने एक कोवैक्सीन नाम का एक अरे बनाया। इस अरे में हमने 7 6 8 9 एलिमेंट हमने रखा। हमने एक INT लिया और इसका हमने साइज ले लिया कि हमारे जो कोवैक्सीन अरे है इसमें आपके कितने नंबर ऑफ वैक्सीन हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 आपको दिख रहा है, यानी कि 4 एलिमेंट मौजूद हैं। n में आपका 4 एलिमेंट चला गया। यहाँ पे हमने एक और वेक्टर ले लिया और इसमें हमने उस वेक्टर का नाम नेगेटिव ले लिया, राइट। उसके बाद में हमने वेक्टर डॉट असाइन कोवैक्सीन कॉमा कोवैक्सीन प्लस n हमने लिखा। यहाँ पे n हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसमें असाइन वाले में पहले बार में हमने आपके अरे का पहला एड्रेस दे दिया, पहले ब्लॉक का एड्रेस दे दिया। फर्स्ट एलिमेंट आपका एड्रेस इसमें असाइन में चला गया। उसके बाद में कहाँ तक वैल्यू को असाइन करना है, तो हमें पूरा वैल्यू असाइन करना है, राइट। n तक, n कितना है 4 है, 4 तक, ठीक है। तो हम इस एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि कोवैक्सीन अरे के वैल्यू को नेगेटिव वाला जो हमने वेक्टर बनाया हुआ है उसमें हम असाइन कर रहे हैं एक्चुअल में। और वहाँ से कहाँ तक असाइन करना है, वेक्टर के किस एलिमेंट तक, किस पोजीशन तक हमें रीच आउट करना है और वो असाइन करना अपने वेक्टर में, ये आपका डिसाइड हो रहा है यहाँ से कोवैक्सीन प्लस n, यानी कि 4 एलिमेंट तक आपको जो है वो नेगेटिव यानी कि जो वेक्टर है हमारा उसमें आपको इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे हमने ऑटो लिखा हुआ है, नेगेटिव बिगिन, और यहाँ पे आपका एक एक्स लेकर के हमने सारे प्रिंट को जो हमने नेगेटिव जो नया वेक्टर लिया हुआ है उसके बारे में हमने डेटा प्रिंट करा दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बिगिन और एंड इटरेटर के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। अब करते हैं, अब लोग हम इसको जो है वो रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 जो है वो 5 टाइम्स आपके ये जो हमारा ये जो हम लोग का वेक्टर था कोरोना वेक्टर, यहाँ पे आपका ये डेटा तो था 7876, लेकिन यहाँ पे जब हमने कोई वैल्यू असाइन करा तब 7 जो है वो 5 टाइम्स आपके कोरोना में आपके असाइन हो गया, यानी मॉडिफाई हो गया।
उसको हमने जब यहाँ से प्रिंट करा दिया तो उसका जो रिटर्न है आपका 7 जो है वो आपका 5 टाइम्स आपके यहाँ पे आ गया, राइट। अब यहाँ पे कोवैक्सीन नाम का हमने एक वेक्टर लिया था 7689 और उसको हमने एक दूसरे वेक्टर में यानी कि अरे टू वेक्टर डेटा कैसे डालते हैं उसका यूज टू में विद द हेल्प ऑफ असाइन वी कैन डू इन इजीली मैनर, राइट। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7689, ये 7689 किसका वैल्यू है? तो ये वेक्टर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये जो हमारा वेक्टर है नेगेटिव, इसमें हमने कोवैक्सीन अरे जो है उसकी वैल्यू हमने कॉपी कर दी। लेकिन कॉपी करने के साथ में जो यहाँ पे n है उसको आप भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं। 4 एलिमेंट है, 4 हमने लिखा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली 2, तब देखते हैं इसका जो वैल्यू है वो क्या आता है। इस नेगेटिव वेक्टर में किस टाइप का वैल्यू जाएगा। तो हमने इसको रन करा, अब आप यहाँ देख सकते हैं 6 और 7, यानी कि जितना एलिमेंट अगर आपको लेना है स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से वो आपका उतना जो एलिमेंट है वो आपके नेगेटिव जो एक वेक्टर है उसमें आप असाइन कर सकते हैं। तो असाइन का यूज काफ़ी अच्छा होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया 1 2, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन के ऊपर, राइट। अब हम जो बात करने वाले हैं पुश बैक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। पुश बैक फंक्शन क्या होता है? डिफिनीशन ये बोलता है कि इट पुशेस द एलिमेंट इनटू द वेक्टर फ्रॉम द बैक। वेक्टर के अंदर मौजूद एलिमेंट में अगर आपको कोई एलिमेंट उसके पीछे से इंसर्ट करना है तो हम पुश बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे? तो हम बात करेंगे ऐसे। इस एग्जांपल से पुश बैक आपका क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टोन, हमने एक स्टोन नाम का हमने वेक्टर बनाया, 7849 डेटा हमने इंसर्ट करा। पुश बैक फंक्शन हमने लिखा और इसमें हमने क्या डाला, अपना एलिमेंट डाल दिया, जो हमें वैल्यू जो है वो इंसर्ट कराना था वो डाल दिया। अब 9 के बाद जो है वो 5 जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पुश बैक फंक्शन से। यह हमने एक लूप लिखा। लूप कैसे लिखते हैं? ऑटो डाल दिया क्योंकि हमें पता नहीं है कि बिगिन जो है वो किस तरीके का आपका रिटर्न करेगा। और इस तरीके से के को डी रिफरेंस करके हमने इस वेक्टर में जितने भी एलिमेंट थे उसको हमने प्रिंट करा लिया। रन करा करके देखते हैं कि जो 5 है वो आपके 9 के बाद आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 के बाद में आपका 5 जो है वो एलिमेंट आ गया। पुशबैक क्या करता है, आपके वेक्टर में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पीछे से वो इंसर्ट करता आपका चला जाएगा, इसी को पुशबैक कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, और वो फंक्शन है आपका पॉप बैक। पॉप बैक आपका क्या करता है जी? पॉप बैक, इट इज़ यूज्ड टू पॉप और रिमूव और डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ वेक्टर फ्रॉम द बैक। वेक्टर में मौजूद एलिमेंट अगर आपके पास में हैं, उनके लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है या फिर रिमूव और डिलीट दोनों एक ही सेंस यहाँ पे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ पॉप बैक हम कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्लियर ही ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये रहा आपके पास में एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक वेक्टर लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, Xiaomi Note 10 जो कि आने वाला है मार्च में, आपका ये लॉन्च होने वाला है। एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी मोबाइल है। Xiaomi Note 10 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हमने इसके अंदर कुछ डेटा अपना डाल दिया है। Xiaomi Note 10 डॉट पॉप बैक, ये पॉप बैक जो फंक्शन हमने जो लगाया है वो क्या करेगा, ये जो 9 एलिमेंट है वो इसी को डिलीट कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस लूप हम लोगों ने इसके एलिमेंट को 1 बाय 1 डी रेफरेंस करके हमने सारे एलिमेंट को Xiaomi Note 10 के अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने प्रिंट करा लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी खुद रन करके देख सकते हैं, लॉजिक समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 48, 5 एंड 8 ये जो है वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई और 9 जो वैल्यू है वो गैप हो गई। तो पॉप बैक होता है कि डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट से आप डिलीट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर इसको रन कराना चाहते हैं तो आप कराकर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, और वो फंक्शन है हम लोग का इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है जी? इट इंसर्ट न्यू एलिमेंट बिफोर द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। यहाँ पर जो अंतर होता है वो स्पेसिफाइड पोजीशन आ जाता है, जबकि पुशबैक, पॉप बैक और या फिर असाइन स्पेसिफाइड पोजीशन पे आपके वो नहीं करते हैं, राइट। तो इंसर्ट जो होता है ये हमें फंक्शनैलिटी देता है, राइट। देखते हैं इसके एग्जांपल से। यस, तो यहाँ पे आपका जो है वो एग्जांपल रहा। यहाँ पे हमने वेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है और ऑटोमेटा हमने लिखा हुआ है। ऑटोमेटा एक जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हल्की सी टफ होती है ऑटोमेटा, राइट। तो ऑटोमेटा हमने लिखा हुआ है 8976, हमने इसमें डेटा डाला हुआ है, ऑटोमेटा वेक्टर का नाम हो गया। और ऑटोमेटा डॉट इंसर्ट हमने लिखा हुआ है, ऑटोमेटा डॉट बिगिन लिखा हुआ है +2 हमने यहाँ पे क्यों लिखा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है? 8 है, 1 पे क्या है? 9 है, और 2 पर क्या है? 7 है। तो 2 के पहले जो है वो तुम यानी कि 9 और 7 के बीच में तुम कौन से वैल्यू को इंसर्ट करोगे? तुम 10 वैल्यू को इंसर्ट करोगे। इसका मतलब यही है। यहाँ पे हमने एक लूप लगाया और यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ डीरेफरेंसिंग सारे ऑटोमेटा के अंदर जो भी वैल्यू था उससे हमें प्रिंट करा लिया। रन करा कर देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 एंड 7 के बीच में आपका जो 10 वैल्यू है वो आ चुका है, राइट। तो इंसर्ट आपका क्या करता है? एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, राइट। तो इंसर्ट फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इरेज फंक्शन। इरेज फंक्शन क्या होता है जी और क्या करता है? तो इट इज़ यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ कंटेनर फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन और रेंज। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आती हैं आपकी इरेज में। इरेज फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक स्पेसिफाइड पोजीशन आ जाता है, एक रेंज आ जाता है। यानी कि आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पर भी, और अगर आप रेंज भी कर सकते हैं तो उस रेंज को भी डिलीट आपका ये कर देता है। कैसे? तो ऐसे, तो वेक्टर नेम डॉट इरेज अगर आप पोजीशन डालते हैं, इस सिंटैक्स के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। और जब आप किसी रेंज, विद इन रेंज के अंदर डिलीट करना है तो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन का दोनों रेंज आपको डालना पड़ता है, और वो एलिमेंट आपके वेक्टर से डिलीट कर देता है आपका इरेज फंक्शन। सबसे पहले हम वेक्टर नेम डॉट इरेज स्पेसिफिक पोजीशन वाली कोई वैल्यू है उसको हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है और भुवन बाम नाम के एक वेक्टर का नाम लिया हुआ है। इसके अंदर हम लोग 7 8 9 4 3 हमने डेटा डाला हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है वो स्पेसिफिक पोजीशन के लिए है। यहाँ पे भुवन बाम डॉट इरेज फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर लगाया है हमने। भुवन बाम और डॉट बिगिन, यानी कि बिगिन आपका क्या करता है? पहले एलिमेंट का आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये जो आपका पूरा एलिमेंट है ये क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट का आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है, और उसमें हमने +1 लगाया हुआ है, राइट। +1 का मतलब कि जो 8 है ये 0 है, ये 8 है, तो 8 आपके 1 पोजीशन पे है, तो इसका जो 8 है तुम्हें इरेज करना है मेरे भाई, ठीक है। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो ठीक है, 8 अब आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको डीरेफरेंस करके और वैल्यू को प्रिंट कराया हुआ है। तो हमारी जो वैल्यू है 7 8 9 4 3, अब देखिएगा वैल्यू अब क्या हो जाएगी। इसके बाद में हमने इसको रन कराया
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 8 वैल्यू था वो आपकी डिलीट हो चुकी है, 7943 ही हमारे पास में वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ था 1 0 7 को इंडिकेट कर रहा है, 1 8 को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका डिलीट हो गया, राइट। अब हम अगर लेट सपोज अगर मुझे 4 को डिलीट करना है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो हम कैसे डिलीट करेंगे? 7 आपकी किस पोजीशन पे? 0 पर, 8 1 पर, 9 2 एंड 4 आपके 3 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? 3 डाल दिया। जैसे हमने 3 इस पर रखा तो हमारा जो 4 है वो डिलीट हो जाएगा। रन करा कर देख लेते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं 7 8 9 3 आ गया और 4 जो है वो हम लोग का डिलीट हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ इरेज फंक्शन एक स्पेसिफिक पोजीशन के एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं इसके दूसरे वाले वर्जन के बारे में, राइट। तो इसका जो दूसरा वर्जन है, जिसमें हम रेंज में वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, वो आपका ये वाला सिंटैक्स आपका चलता है। इसका भी हम जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका ये रहा और इस एग्जांपल में अब आपको क्या करना है जी, यहाँ पे हमने फिर से आपका वही है भुवन बाम नाम का एक वेक्टर लिया, उसमें हमने आपके एलिमेंट डाल दिए और भुवन बाम डॉट इरेज भुवन बाम डॉट बिगिन, यानी कि बिगिन का एक पोजीशन हमने कर दिया। मतलब क्या? मतलब कि 7 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 8 आपके 1, यानी कि 1 से लेकर के तुम +3 यानी कि 3 इंडेक्स तक तुम्हें एलिमेंट को डिलीट करना है। यानी कि हमने एक रेंज स्पेसिफाई कर दिया। तो 7 8 9 4 3 में कौन सा एलिमेंट आपका डिलीट होगा? कौन से रेंज के एलिमेंट आपके डिलीट हो जाएंगे? तो 8 आपके 1 पे है, तो 1 से लेकर के 2 3 यानी कि 4 तक 8 9 एंड 4 जो है वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, राइट। रन करके देख लेते हैं हम। सेवन 4 और 3 हमें सिर्फ मिला, ठीक है। तो इसने आपके कौन कौन से एलिमेंट को आपके डिलीट कर दिया? इसने आपका जो बिगिन हुआ था आपके 8 और 9 को जो है वो डिलीट किया, 3 को आपको डिलीट नहीं किया। इसका मतलब कि क्या हमें मिला? अगर आप 3 लिखते हैं 0 1 2 3 यानी कि जो रेंज है उससे कम ही में आपका डिलीट करता है, राइट। अगर 4 को अगर आप डिलीट करना होगा तो यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा। 4 क्यों लिखना पड़ेगा? कि 0 1 2 3 4 मतलब कि तुम्हें 0 से आपको 1 से स्टार्ट होना है और 4 के पहले तक चलना है, यानी कि 8 9 4 का जो एलिमेंट है उसको तुम्हें डिलीट कर देना है। रन करा कर हम देख लेते हैं। 7 और 3 सिर्फ हमारे पास में बचा क्योंकि 8 9 4 आपका डिलीट हो गया। तो ये है आपका इरेज एग्जाम्पल ऑफ 2 ऑफ इरेज फंक्शन, जिसमें आप एक स्पेसिफिक रेंज में डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, और वो है आपका स्वैप फंक्शन। स्वैप फंक्शन क्या होता है जी? स्वैप फंक्शन होता है इट इज़ यूज टू स्वैप द कंटेंट ऑफ वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर ऑफ सेम टाइप, और साइज जो है वो आपका डिफर कर सकता है। मतलब क्या? प्रोग्रामिंग में मतलब हम एग्जाम्पल से ही तो निकालते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल पे, हम लोग जंप कर लेते हैं। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल। राइट, यहाँ पे हमने स्वैप फंक्शन का एक आपके एग्जाम्पल हमने लेकर रखा हुआ है। वेक्टर हमने डिक्लेयर किया शू। अब शू के अंदर 7 8 9 3 हमने आपके एलिमेंट आपने जो है वो हमने रखा, राइट। वेक्टर हमने दूसरा वेक्टर हमने डिक्लेयर किया शूज़ शॉप, राइट। और शू शॉप डॉट स्वैप शू हमने डाल दिया, यानी कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। पूरे वेक्टर के नाम को हमने इसमें स्वैप के अंदर रखा, राइट। अब ये क्या करेगा? ये शू के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो आपका स्वैप हो जाएगा आपके शू और शॉप में, राइट। तो जितने भी शू में आपके जितने एलिमेंट हैं 7 9 8 3 वो शू शॉप में आपके चले जाएंगे। इसको हम रन करा के देख लेते हैं।
7893 ये किसका वैल्यू है? यहाँ पे के है, के आपके किसके साथ में असाइन हो रहा है? शू शॉप आपका दूसरा वेक्टर है। दूसरे वेक्टर में आपके पहले वेक्टर के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपके चले गए, राइट। तो इस तरीके से आपका स्वैप फंक्शन भी आपका काम करता है, राइट। अगर हम एक ऐसा करते हैं कि शू शॉप में भी आपके एलिमेंट जो है वो हम उसको कुछ रख लेते हैं। लेट सपोज 8, 9 एंड 1 हमने वैल्यू जो है वो अपना रख लिया, राइट। और उसके बाद में हम शू शॉप को तो आपका प्रिंट कर ही रहे हैं, डेटा तो हम उसका फेच कर ही रहे हैं। हम आपके शू का जो एलिमेंट उसको भी फेच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे p डाल दिया, राइट। p नॉट इक्वल टू शू डॉट एंड हमने लिखा और p प्लस प्लस हमने यहाँ पे करा और उसके बाद में हमने अब देखिएगा स्वैप एक्चुअल में अब यहाँ पे आपके वो क्या किया होगा, राइट। अब देखते हैं इसको, हम जब रन करा कर देखते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है।